ये जो ऑनलाइन चीटिंग हो रही है ना, ये केवल उनके साथ नहीं हो रही है जो ये ऑनलाइन जानते नहीं है, ये उनके साथ भी हो रही है जो बहुत पढ़े लिखे हैं या खुद को समझते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा धोखा हो जा रहा है। मैं आपको कल की घटना बताती हूँ, बहुत ही सीरियस घटना है। मतलब एक आपको लेसन लेने की ज़रूरत है ऐसी घटनाओं से। तो हमारे घर, दो घर छोड़कर एक दीदी रहती हैं, तो उन्होंने उनको फेसबुक पे एक से ऐड में एक साड़ी दिखाई थी और उन्होंने वो साड़ी उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उसे ऑर्डर कर दिया। सीओडी उस पर थी, कैश ऑन डिलीवरी उस पर थी। और क्या कहते हैं, कोई टेंशन नहीं थी। कैश ऑन डिलीवरी पे हम निश्चिंत हो जाते हैं कि जब पार्सल हमारे हाथ में आएगा तो हम पैसे देंगे। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि वो लेके आया पार्सल और उसने क्या उनसे कहा कि उनको 1250 रुपये की साड़ी थी। तो जिस साइट से उन्होंने साड़ी मंगाई थी उस साइट से एक लेडी ने उनको एक स्कैनर भेजा। उन्होंने कहा इसको स्कैन करके 1250 रुपये दे दीजिए। और कोरियर वाला घर के दरवाजे पे ही खड़ा था और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, पैसे दे दीजिए तो ये साड़ी आपको दे देगा। तो इन्होंने 1250 रुपये ट्रांजेक्शन इनका हो गया। एक बार इन्होंने कर दिया और वो क्या कहते हैं, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ हमें मिल गए हैं, तब वो साड़ी देगा। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप पैसे पे करिए। उन्होंने कहा कब मैंने कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नहीं किया है और अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। जब तक मुझे रिसीव नहीं होगा ये आपको पेमेंट नहीं करेगा। और ऐसे ही करते करते ना उन्होंने 3 ट्रांजेक्शन किए, 12 12 50 12 50 12 50। मतलब समझ रहे हैं, 1250 1250 1250 रुपये के 3 ट्रांजेक्शन हो गए। फिर उनको थोड़ा सा डाउट लगा, तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि ये पैसे मेरे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो उन्होंने सामने से आवाज़ आ रही है कि आप मुझे दीजिए तो मैं आपको रिटर्न करूँ, पैसे मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें कुछ अजीब सा लगा, तो जो कोरियर लेके खड़ा था उसने कहा कि मैडम आपने ये साड़ी कहाँ से ऑर्डर की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे देखी थी साइट पर और ऐसे मैंने ऑर्डर कर दी। उन्होंने कहा कि जो साइट है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और मीशो है, आप इनसे मंगाइए, ये तुरंत रिटर्न कर देते हैं। हाँ सच में रिटर्न कर देते, बहुत अच्छे से रिटर्न कर देते। अनदर साइट से कभी भी कोई सामान मत मंगाइएगा। 1250 1250 उनका ऐसे पैसे 3 बार ट्रांजेक्शन हो गए। फिर उसी समय उन्होंने उस साड़ी को ऑर्डर को कैंसिल किया। कैंसिल करने से साड़ी तो जहाँ से आई थी वहाँ रिटर्न हो गई, लेकिन उनके पैसे जो 3 बार उन्होंने 1250 दिए वो उनको रिटर्न नहीं हुए। वो शाम को मुझे बताने लगी, कहती है देखो आज मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया। तो थोड़ी देर में सोचने लगी ना कि अगर मैं तब सोचती कि अगर आप थोड़ा भी ऐसे, बहुत पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, टीचर हैं, और मुझे लगा कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा रहता, सोशल मीडिया के बारे में कम चलाना जानता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कम जानता है, तो उसके साथ धोखा हो जाता तो एक बार को चल जाता है। उनके साथ धोखा हो गया। वो तो हमेशा ऐसे मंगाती रहती हैं और ऐसे हो गया धोखा। मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ। तो प्लीज़ कुछ भी मंगाने से पहले आप एकदम कंफर्म कर लीजिए। और मीशो है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और ये जो साइटें हैं, मिंत्रा है, ये सब बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको सामान दे भी जाते हैं और रिटर्न भी ले जाते हैं, ठीक है। आप इनसे सामान मंगाइए। जब तक किसी साइट पे विश्वास ना हो तब तक आप उस साइट से बिल्कुल भी सामान परचेज ना कीजिए। ये घटना मेरे घर के बगल की है, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमें इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो फिर आप मुझे अपनी राय और कमेंट ज़रूर बताइएगा कि ये सुन के आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, बाय बाय फ्रेंड्स।